Hello friends, welcome to UDCR Center. Today we are going to learn about the blueprints and the different types of questions. तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नोट्स है मैं व्हाट्सएप चैनल में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप सारा नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ब्लूप्रिंट में जाने से पहले हमको उससे पहले क्या चीज़ है उसको जानना पड़ेगा। डायरेक्ट ब्लूप्रिंट में जाने से शायद आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले हम देखेंगे अचीवमेंट टेस्ट। बच्चे का जो अचीवमेंट चेक किया जाता है, बच्चा कितना मार्क्स लेके आ रहा है। आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, तो उसी को अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे। वो अचीवमेंट टेस्ट के लिए जब हम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करेंगे, तब हमें सारा चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। उसी में आपका ब्लूप्रिंट आएंगे। तो देखेंगे क्या क्या चीज़ फॉलो करना पड़ेगा जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं उसके लिए। ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, इसमें बच्चे का नॉलेज चेक किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है, एप्लीकेशन नॉलेज चेक किया जाता है एंड बच्चे का स्किल चेक किया जाता है। स्पेशली द साइंस, मैथ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो आप क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करोगी, तो उसको इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में डिज़ाइन करोगे। उसमें बच्चे का नॉलेज भी चेक हो, उसका अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो, उसका एप्लीकेशन स्किल भी चेक हो, और ये जो बच्चे का स्किल है, कॉम्पिटेंसी स्किल, वो भी उसका चेक किया जाए। तो सीक्वेंस में वो क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, देखेंगे अभी कैसे करेंगे। और जो डिज़ाइन है उसमें क्या लिखा है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपका डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फॉर्म्स का क्वेश्चन होगा। इसमें यूनिट और सब यूनिट से भी क्वेश्चन होगा एंड लेवल्स ऑफ डिफ़िकल्टी। जो क्वेश्चन होगा वो सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन ईजी होगा, कोई क्वेश्चन मिड डिफ़िकल्टी होगा और कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्टी होगा। और जो क्वेश्चन टाइप होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होना पड़ेगा, शॉर्ट टाइप भी होना पड़ेगा, उसमें ऐसे टाइप भी होना पड़ेगा, हर टाइप का क्वेश्चन होना पड़ेगा, हर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन होना पड़ेगा। तो भी बच्चे का जो नॉलेज, उसका स्किल्स है, उसका अंडरस्टैंडिंग है, सारा चेक कर सकते हो। तो उसके बाद आता है ब्लूप्रिंट। जब आप ये सारा चेक करने के लिए क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करोगे, तो उससे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा है? डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन थ्रू ब्लूप्रिंट। जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करोगे वो ब्लूप्रिंट पहले बनाओगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन एक्शन में लेके आओगे। तो ब्लूप्रिंट समझने के लिए आप ये डायग्राम समझिए। यहाँ पे ये जो है ये हाउस का ड्राइंग है। आप जब घर बनाता है, वो पहले इंजीनियर आपको ड्राइंग दिया जाता है, फिर वो ड्राइंग देख के वो जो मिस्त्री लोग हैं, मिस्त्री लोग ये घर बना देंगे। तो ये जो ड्राइंग है ना आपका, ये जो आर्किटेक्चर या इंजीनियर ने दिया है, इसी को ब्लूप्रिंट बोलेंगे। वो ब्लूप्रिंट देख के ये घर बनाया जाता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट कंसेप्ट है, ये आर्किटेक्चर से ही आया है। तो इसको एजुकेशन में कैसे यूज़ किया जाता है, इसको अभी देखेंगे। द टर्म ब्लूप्रिंट इज ड्राइव फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्किटेक्चर, व्हिच मीन्स द डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। ये आर्किटेक्चर से लिया गया है, मतलब कोई चीज़ का डिटेल प्लान ऑफ एक्शन है ये। तो इसमें देखिए, इट इज़ द स्टेज वेयर द पेपर सेटर डिसाइडेड हाउ मेनी क्वेश्चन आर टू बी सेट फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। इसमें जो पेपर सेट करता है वो डिसाइड करता है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करेंगे, कितना ऐसा टाइप सेट करेंगे। ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से होता है। फर्दर ही और शी डिसाइडेड व्हिच टॉपिक यूनिट क्वेश्चन इज टू बी सेट। कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चन सेट करना है, ये सारा चीज़ ब्लूप्रिंट पहले बनाएंगे, फिर बाद में जाके मेन क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ही और शी पिक अप वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन पिक करेंगे, जैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पिक करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिक करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन पिक करेंगे। Then the paper setter decided how all the questions are to be distributed over different objective and content area and weightage decided in the design। जो ब्लूप्रिंट है उसमें वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाएगा, जो कौन सा क्वेश्चन बच्चे का नॉलेज चेक कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे का अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे का स्किल चेक किया जाता है। तो सारा टाइप का क्वेश्चन होगा, और जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल का भी क्वेश्चन होगा इसमें। और जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी होगा इसमें। तो पहले आप ये प्रिपेयर कर लोगे ब्लूप्रिंट में, फिर वहाँ से जाके आप फाइनल क्वेश्चन बनाओगे। द 3 डायमेंशनल ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ एरिया इन हॉरिजॉन्टल रो एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन द वर्टिकल रो। जो हॉरिजॉन्टल रो होगा, ये हॉरिजॉन्टल रोज में आप वो जो कंटेंट सब्जेक्ट यूनिट लिखोगी, 1 यूनिट 1 यूनिट 2 जो यूनिट का नाम है। और जो ये वर्टिकल होगा, इसमें आपका कौन सा टाइप का क्वेश्चन करोगे, शॉर्ट टाइप ना ऑब्जेक्टिव। अभी देखेंगे एग्जांपल, समझ में आएंगे। ऑन द ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड द पेपर सेटर सेलेक्ट द आइटम एंड प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर।
जब आपको ब्लूप्रिंट सेट हो जाएंगे तब जो पेपर सेट करेंगे वो वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फाइनल क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसमें देख सकते हो आप ब्लूप्रिंट कैसे बनाया है। ये जो मैथमेटिक्स क्लास 9 का एक ब्लूप्रिंट बनाया है क्वेश्चन पेपर सेट करने से पहले। तो इसमें इस साइड में फॉर्म ऑफ कंटेंट्स दिया है यूनिट, और इस साइड में आपका वो टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है। और नीचे देखिए इसमें वो एब्रीविएशन का फुल फॉर्म दिया है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और SAR मतलब शॉर्ट आंसर विथ रीजनिंग, और SA मतलब शॉर्ट आंसर, और LA मतलब लॉन्ग आंसर्स। तो इसमें जैसे देख सकते हो आप, ये नंबर सिस्टम में ये MCQ में जो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे, और साइड में जो 1 है मतलब इसका 1 मार्क्स होगा एक क्वेश्चन का। फिर SAR शॉर्ट आंसर विथ रीजनिंग में ये यूनिट से इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएंगे और इसका मार्क होगा 2 मार्क। फिर शॉर्ट आंसर पूछा जाएंगे इस यूनिट से, इसमें एक क्वेश्चन होगा, इसमें 3 मार्क होगा, और इस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जाएंगे, 6 मार्क्स होगा। उसी तरह से जब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगे और अलग अलग यूनिट में आएंगे, मेंसुरेशन में आएंगे, तो इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया है और उसका मार्क इसमें डिसाइड किया है। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है लेकिन 6 मार्क है, मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी कर रहा है। तो इसमें जाके फाइनल में आप देखिए यहाँ पे MCQ टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होगा। फिर ये जो शॉर्ट आंसर विथ रीजनिंग होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे। फिर शॉर्ट आंसर जो होगा इसमें 10 क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेंगे और 30 मार्क्स होगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है, ये 6 मार्क कैरी करेंगे पर क्वेश्चन और 30 मार्क्स होगा। टोटल आपका 30 क्वेश्चन होगा, इसमें 80 मार्क्स होगा। तो इसी तरह से वेटेज के हिसाब से ये ब्लूप्रिंट बना लिया। फिर यहाँ से जो फाइनल क्वेश्चन बनेगा इसके हिसाब से बनेगा। फिर बच्चे को उसी क्वेश्चन पेपर से बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद बच्चे को डिग्री दिया जाएगा या तो प्रमोशन करके नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या टाइप्स है क्वेश्चन का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये आपका 1 मार्क का भी हो सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, 3 मार्क की भी हो सकता है, इसमें डिपेंड करता है। जो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आर जनरली रिक्वायर्ड एग्जैक्ट आंसर एंड ऑल्दो टेकिंग मेनी फॉर्म्स। ये मेनी फॉर्म्स होता है, इसमें आपको एग्जैक्ट आंसर देना होता है। दे आर यूजुअली टेक लेस देन 5 मिनट टू रीड द आंसर एंड मेनी टेक लेस देन 1 मिनट। कोई भी क्वेश्चन है कभी कभी वो 5 मार्क से कम टाइम लगता है वो जब आंसर चेक करता है, और कोई कोई क्वेश्चन में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है उसका आंसर चेक करने के लिए। इसमें इंक्लूडेड गाइडलाइंस दिया जाता है। कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में गाइडलाइन दिया जाता है, जैसे साइज ऑफ द आंसर कितना बड़ा लिखना है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। कभी कभी वो लेस देन 20 वर्ड्स का, और कभी कभी 1 और 2 वर्ड्स में लिखने को बोलता है। तो इसमें अलग अलग गाइडलाइंस दिया जाता है कभी कभी। द आंसर इज सप्लाइड बाय द पीपुल नॉट प्री सिलेक्टेड एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो आंसर होगा वो मतलब जो बच्चा है बच्चा को देना होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस जैसे प्री सिलेक्ट नहीं होगा, टिक करने वाला नहीं होगा। इसमें जो आंसर है वो बच्चे को लिखना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा उसी का एकदम एक्यूरेट आंसर देना पड़ेगा। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वाला है आपका एक्सटेंडेड आंसर, और एक है इंसर्टेड और कंप्लीशन। तो इसमें देखेंगे जो एक्सटेंडेड आंसर टाइप है शॉर्ट आंसर टाइप का, द एक्सटेंडेड आंसर वेरीज इंक्लूडिंग क्वेश्चन विच रिक्वायर्ड पीपल टू राइट द ब्रीफ डिस्कशन करना पड़ेगा, ड्रॉ ए मैप, मेक ए लिस्ट बनाना पड़ेगा, परफॉर्म ए कैलकुलेशन, ट्रांसलेट ए सेंटेंस, राइट डाउन ए डिफिनेशन और फार्मूला एंड सो ऑन। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क का भी हो सकता है। तो इसी टाइप का होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। जो एक्सटेंडेड आंसर होगा इसमें सपोज आपको बोल दिया कि नेम द 2 टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड व्हिच कंबाइन टू फॉर्म ए सॉल्ट, देन नेम द 1 इनऑर्गेनिक एंड 1 ऑर्गेनिक सॉल्ट, ये लिखने को बोल रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि आप एटम का ड्राइंग बनाओ, ह्यूमन आई का ड्राइंग बनाओ, मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला लिखो। तो जो एक्सटेंडेड आंसर होगा इसी टाइप का होगा। और एक तो है इसमें इंसर्टेड एंड कंप्लीशन। जो इंसर्टेड एंड कंप्लीशन form of completion question is one where the people is required to add 1 or 2 words to complete the incomplete statement correctly। इसमें 1 और 2 वर्ड से इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे एमोनिया दिया है, यहाँ पे एन दिया है, तो एमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होगा इसमें वो लिखना है। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है,
ये एज दिया है, जो बात का चीज़ है वो आप बच्चे को खुद लिखना पड़ेगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का सिर्फ CO दिया है, जो उससे पहले था वो खुद लिखना पड़ेगा बच्चे को। फिर यहाँ पे कंप्लीट द एक्सपेंशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है। जैसे A+B होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है तो यहाँ पे ब्लैंक रखा है, इसको आपको फिल करना है। इसके बाद 2AB की बात क्या होगा वो आपको फिल करना है, ये आप एक वर्ड से फिल कर सकते हो। तो ये आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप। फिर देखेंगे और एक है आपका सिंपल रिकॉल। सिंपल रिकॉल में आपको सिंपली वन वर्ड में आंसर देना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन, देखिए एग्जांपल देखिए। जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, आफ्टर हुइच बैटल वाज द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर होगा द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और एक इसका भी और है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है एक तो, ए राइटर कॉल जैन डैश रोड द प्राइड एंड प्रेजुडिस। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है उसका ये जैन नाम दिया है, तो उसका और बाकी नाम क्या होगा? तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है ऑस्ट्रिन। जैन ऑस्ट्रिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा है। तो ये एक वर्ड में इसका आंसर होता है, जो सिंपल रिकॉल टाइप का क्वेश्चन है। और एक है ये मल्टीपल चॉइस, जो आपका एमटेट का क्वेश्चन आएंगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जाएगा, उसी से आपको एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, राइट जो है उसमें। तो इसमें देखिए ये एग्जांपल दिया हूँ, जो आपका स्टेटमेंट होगा ना, इसको स्ट्रीम बोला जाएगा जो आपका क्वेश्चन होगा। और जो इसमें से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, A B C D ना, तो इसी से आपका एक कोई भी एक राइट होगा इसमें। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है B नंबर। तो जो राइट आंसर है उसको की बोलेंगे, और जो वाला राइट नहीं है, जो रॉन्ग आंसर है, उसको डिस्ट्रैक्टर बोलेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आपको पता है, ट्रू एंड फॉल्स में आपका स्टेटमेंट दिया जाता है, उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है आपको खाली बताना है। फिर और एक टाइप का क्वेश्चन है ये मैचिंग टाइप। जैसे अब कुलुम ए कुलुम भी होता है, तो उसमें मैच करना पड़ता है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो जैसे ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट आपको मैच करना पड़ेगा, ये दिल्ली में है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, हावड़ा ब्रिज कहाँ है, जैसे हावड़ा ब्रिज ये कोलकाता में है। तो इसी तरह जो मैच द फॉलोइंग होगा, ये भी एक टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और एक है आपका ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड आइटम्स। जो ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड क्वेश्चन है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो चीज़ को आप येस नो में या ट्रू फॉल्स में आंसर दे सकते हो, या तो वन वर्ड में दे सकते हो, उसको क्लोज इंडेड बोलेंगे। जो ओपन इंडेड है उसको थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक 5 + डैश = 9। 5 प्लस यहाँ पे आपको 4 लिखना है बस, तो 9 हो जाएंगे। ये क्लोज इंडेड है। तो ओपन इंडेड में क्या होगा, हुइच नंबर व्हेन एडेड टू गिव 9, मतलब कौन सा नंबर ऐड करने से आपका 9 होगा। इसमें आपका 4 + 5 ऐड करने से आपका 9 होगा। फिर और एक अच्छा वाला हम देखेंगे, ये लास्ट वाला देखिए। हु कंट्रोल द टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द स्कूल्स, कौन कंट्रोल करता है? ये वन वर्ड में जवाब देगा, ये हेडमास्टर कंट्रोल करता है। टीचर को भी कंट्रोल करता है, स्टूडेंट को भी कंट्रोल करता है। ये क्लोज इंडेड हो गया। और ओपन इंडेड क्वेश्चन अगर उसको पूछेंगे तो उसको कैसे पूछेंगे, इफ़ यू वर द हेडमास्टर व्हाट वुड यू डू टू इम्प्रूव योर स्कूल। अगर आप हेडमास्टर होंगे तो आप क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे? तो इसको बच्चे एक वर्ड में जवाब नहीं दे सकता, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चे को। तो ये ओपन इंडेड पढ़ेंगे। फिर आपका आ गया लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप आंसर। तो ऐसे टाइप आंसर में भी दो टाइप्स होता है। इसमें एक होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप कितना मर्जी लंबा लिखते रहो। जैसे ये एग्जांपल देखिए, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल वाटर इन द लेबोरेटरी। अब डिस्टिल वाटर कैसे प्रिपरेशन करते हो लेबोरेटरी में, तो ये क्वेश्चन आप जितना मर्जी लंबा लिख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है। और जो रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स है, इसमें क्या होगा, हाउ टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया इन 200, इसमें आपको 200 वर्ड्स लिखने को बोल रहा है, इसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और इसमें और एक देखिए, स्टेट एनी 2 एडवांटेज ऑफ टेलीविजन इन कंपैरिजन टू रेडियो। जो टेलीविजन का एनी 2 एडवांटेज लिखना है ओवर द रेडियो। तो इसमें आप 5-6 नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया है ओनली 2 लिखना है एडवांटेज, तो इसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो अभी इसका रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, आपका एमटेट का क्वेश्चन। तो ये आपका LP 2021 में आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट ए सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखना, ये छोटा छोटा चीज़ आप एग्जाम में गलती कर सकते हो अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन मतलब क्या है? सिलेक्शन मतलब जो मैच द क्लूम है, या तो
जो क्या बोलते हैं आपका MCQ टाइप है, तो उसमें आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, कौन सा वाला सिलेक्शन। तो इसमें बोला है कौन सा वाला क्वेश्चन है जो सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है। तो ये एकदम सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है। तो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप, एक जो ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, तो इसमें सिलेक्शन होता है, बहुत सारा होता है, उसमें ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना पड़ता है। तो ये वाला तो करेक्ट है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है ना, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप में क्या होता है, इसमें वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, बच्चे को ये आंसर बच्चे रिप्लाई करेंगे, इसमें वर्ड में बच्चे को लिखना है। वेरी शॉर्ट आंसर में हमने पढ़ा था अभी। तो ये वाला जो है, ये वाला आपका सिलेक्शन टाइप नहीं होगा। और जो मैच द टाइप होगा ना, मैच द टाइप में भी आपको सिलेक्शन करना है, एक कॉलम से एक को, बी कॉलम से एक को, उसमें सिलेक्शन करना है, उसमें बच्चे को कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये वाला भी सिलेक्शन टाइप है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसमें बोला है कौन सा वाला जो है वो सिलेक्शन नहीं है। तो सिलेक्शन वाला जहाँ पे नहीं है वो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो नेक्स्ट देखेंगे, हुईज ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है उसका अप्रोप्रिएट कौन सा नहीं है। तो आपका LP में भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आया है, ये अपर प्राइमरी में भी शॉर्ट आंसर टाइप का आया है। तो जो आपका इस बार भी MTET एग्ज़ाम होगा उसमें भी शॉर्ट टाइप आंसर का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा वाला शॉर्ट टाइप आंसर नहीं है। शॉर्ट टाइप आंसर जो है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैविंग वन स्पेसिफिक टेस्टिंग पॉइंट एंड कैन बी मार्क ऑब्जेक्टिवली। ये जो है वन स्पेसिफिक टेस्टिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक ही जवाब होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। तो ये वाला सही है, ये वाला राइट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का है। लेकिन हमको ढूंढना है कौन सा वाला नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैन बी आंसर इन वन वर्ड, बिल्कुल आप वन वर्ड में आंसर कर सकते हो उसको। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैन बी आंसर इन वन सेंटेंस, वन सेंटेंस में भी आप उसको आंसर कर सकते हो। और देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैन बी आंसर इन 50 to 60 वर्ड। 50 to 60 वर्ड होने से ये थोड़ा लंबा हो जाता है ना आपका आंसर, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का नहीं होगा इसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से। लेकिन 50 to 60 वर्ड में भी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। जब आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएंगे तो 50 to 60 वर्ड में भी आप लिख सकते हो, जब आपका 3 मार्क्स का आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से जो नॉट है वो ये वाला करेक्ट बैठता है, क्योंकि इसमें 50 to 60 वर्ड का बोल रहा है, 50 to 60 वर्ड थोड़ा लंबा हो जाता है और इसमें, तो इसका आंसर आपका होगा ये D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूप्रिंट इज यूज इन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन पेपर बिकॉज। ब्लूप्रिंट क्यों यूज़ किया जाता है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। द क्वेश्चन बिकम ईजी एंड सिंपल। जो क्वेश्चन ईजी एंड सिंपल के लिए ब्लूप्रिंट यूज़ किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फाइंड देयर प्लेसेस, बिल्कुल ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो अप्रोप्रिएट उसको फाइंड मिलना चाहिए। ब्लूप्रिंट जब बनाओगे तब आप एकदम सीक्वेंसली ऑर्डर कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे प्लेस करना है। अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं बनाओगे तो आप यहाँ का क्वेश्चन वहाँ प्लेस कर दोगे, वहाँ का क्वेश्चन यहाँ प्लेस कर दोगे, तो वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो इसलिए ब्लूप्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर क्वेश्चन को वो प्लेस पाने के लिए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बिठाना चाहिए। सब्जेक्ट इन इवैल्यूएशन इज रिड्यूस, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। द इवैल्यूएशन बिकम इजी एंड एरर फ्री। इजी एंड एरर फ्री इवैल्यूएशन होगा कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ब्लूप्रिंट जो है ये आपका क्वेश्चन बनाने का पहले ये ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, जो क्वेश्चन बनाने से पहले कौन सा वाला चीज़ बनाया जाता है, तो उसमें आपका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है बिफोर प्रिपेयरिंग द मेन क्वेश्चन पेपर। तो that's it for today, and thank you for watching this video, and do subscribe and like this video, and see you in the next class.